Hello friend, myself Rahul Kumar Singh. Now today we are going to solve another numerical problem on assignment. Now case of this assignment problem is maximization problem, right? So अभी हमने जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हंगेरियन मेथड से सॉल्व किए, ठीक है। अब ये जो केस है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का है, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी असाइनमेंट की प्रॉब्लम हो और हमारे पास कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जिसमें मैक्सिमाइजेशन का केस हो, सो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले जो भी हमारी जो मैट्रिक्स होती है कॉस्ट मैट्रिक्स, उसमें से जो बिगेस्ट वैल्यू है उसमें से हमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, रो के और कॉलम के जितने भी सभी एलिमेंट्स को उसमें से सब्ट्रैक्ट करके रिवाइज मैट्रिक्स क्रिएट करनी पड़ेगी एंड देन उसके बाद हमें हंगेरियन मेथड को फॉलो करना है, ठीक है। सो आपके पास प्रॉब्लम दे रखा है। इस प्रॉब्लम में क्या बोला है कि द कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम हैज टू अलॉट 5 मिडिल बैटिंग पोजीशन टू 5 बैट्समैन, ठीक है। द एवरेज रन स्कोर्ड बाय ईच बैट्समैन एट दिस पोजीशंस आर एज फॉलोज। तो इसमें क्या बता रखा है कि कैप्टन है क्रिकेट टीम का, उसको 5 मिडिल बैटिंग पोजीशन पर 5 बैट्समैन खिलाना है, ठीक है। तो आपके पास जो बैटिंग पोजीशन है वो कितनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। और जो बैट्समैन है वो कितने हैं, PQRST। अब बैट्समैन कोई भी हो सकता है, सचिन, सहवाग, गांगुली, सौरभ, लक्ष्मण, ठीक है। इंडियन क्रिकेट टीम में जो भी बैट्समैन होते थे। अब इसमें क्या दे रखा है कि अगर P बैट्समैन है, कोई भी वाट एवर जो भी, सचिन है, अगर वो फर्स्ट पोजीशन पर खेलता है तो 40 रन स्कोर करता है, ठीक है। और सचिन अगर सेकंड पोजीशन पर खेलता है तो 40 स्कोर करता है, थर्ड पोजीशन पर खेलता है 35 स्कोर करता है, और फोर्थ पोजीशन पर खेलते हैं तो 25 स्कोर करता है, और अगर फिफ्थ पोजीशन पर खेलता है तो 50 रन स्कोर करता है। तो ऐसे सभी बैट्समैन की पोजीशंस इस मैट्रिक्स में दे रखी और रन स्कोर के साथ। अब एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है कि फाइंड द असाइनमेंट ऑफ बैट्समैन टू पोजीशन विच वुड गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ रन्स। अब हमें उन बैट्समैन की पोजीशंस को फाइंड करना है जिससे वो मैक्सिमम से मैक्सिमम रन को स्कोर कर सके। मीन्स कौन से बैट्समैन को किस पोजीशन पे भेजा जाए तो मैक्सिमम रन को स्कोर कर सके, ठीक है। सबसे पहले आपके पास इस मैट्रिक्स में आप देख रहे हो कि बिगेस्ट वैल्यू कौन सी है। आप देखें तो पूरी मैट्रिक्स में बिगेस्ट वैल्यू है हमारे पास 60, ठीक है। तो इस 60 में से हम दूसरी एलिमेंट जो है उनको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें एक नई मैट्रिक्स मिल जाएगी एंड देन उसके बाद हम हंगेरियन मेथड जो से लास्ट टाइम करते आ रहे हैं उसी को फॉलो करेंगे। तो हम करते हैं। सो अब देखिए 60 वैल्यू है, ठीक है। अब 60 में से अगर 40 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कितना होता है आपका 20, ये भी कितना हो जाएगा 20। 35 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये कितना हो जाएगा 25। 25 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो 35 एंड 50 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो 10। उसी तरह अब सेकंड रो में आप देखते हो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा आपका 44। 25 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वापस से 35 और 27 को सेपरेट करोगे 60 में से तो 33। उसी तरह हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तीनों रो में वैसे के वैसे ही करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा आपका 10। सेम सिमिलरली फोर्थ रो में 40, ठीक है। उसके बाद फिर 90 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 41, 40, 42 के बाद 35। यहाँ पे फिफ्थ रो में आपका कितना हो जाएगा 2, 0, 1, 5 और 7। तो देखिए अब इसी के साथ आपकी एक न्यू मैट्रिक्स बन गई है यहाँ पे, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, हंगेरियन मेथड को अप्लाई करना है, ठीक है। तो हंगेरियन मेथड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें पता होता है, पहले तो ये देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा है, ये तो क्लियर है। मैट्रिक्स का ऑर्डर तो आपका बैलेंस है, ठीक है। सो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कोई दूसरा करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैट्रिक्स क्या है आपकी स्क्वायर है। अब आपको क्या करना है, रो में से मिनिमम वैल्यू कितनी है 10, तो 10 को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे दूसरे एलिमेंट में से
सेम जैसे हम करते आ रहे हैं। ओके, तो मैं आपको करके बताता हूँ। तो देखिए, अब 10 मिनिमम वैल्यू है, तो 10 को हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो में दूसरे एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 10 और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 0। उसी तरह अगर यहाँ पर मिनिमम वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पर 18 मिनिमम है, तो 18 को हम दूसरे एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं बता देता हूँ जल्दी, 0 12 26 17 15। उसी तरह यहाँ पर तो आपको करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 0 है। 10 12 20 0 एंड 10। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कौन सी है आपकी, आई थिंक 40 इज अ मिनिमम, 40 इज अ मिनिमम वैल्यू, ठीक है। सॉरी 35 इज अ मिनिमम वैल्यू। 35 को हम दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 6, ये हो जाएगा 5 7 और 0। अब यहाँ पर तो एज इट इज वैसे वैसे लिखेंगे 2 0 1 5 एंड 7, ठीक है। अब जैसे हमने अभी रो रिडक्शंस किया था, कौन सा रिडक्शंस किया था, रो रिडक्शंस। क्या अब हमें इस रिवाइज मैट्रिक्स में कॉलम रिडक्शंस की जरूरत है? तो आप देख लेते हैं, कॉलम में तो एटलीस्ट एक 0 है, इसमें भी जरूरत नहीं है, इस कॉलम में भी नहीं है। हाँ, इस कॉलम में जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर कोई 0 नहीं है, यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर तो 0 है, तो मतलब थर्ड कॉलम में भी हमको रिडक्शंस करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी पूरी मैट्रिक्स को हम एज इट इज वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। सो मैं इसको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। अब देखिए, ये जो आपके पास मैट्रिक्स थी या जो हमने रो रिडक्शंस किया था, तो हमने क्या किया था कि हमारे पास फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम में तो हमें रिडक्शंस करने की जरूरत नहीं, लेकिन थर्ड कॉलम में हमें रिडक्शंस करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रिडक्शंस कर दिया है, ठीक है। सो थर्ड कॉलम में क्या था आपका 15 26 25 1, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितनी थी 1 को, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया इस कॉलम में, तो आपके पास ये नई मैट्रिक्स आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जनरली प्रोसेस में, 0 को असाइन करते हैं। तो 0 को कैसे असाइन करते हैं, मीन्स असाइनमेंट को हमें असाइन करना होता है, मतलब असाइनमेंट बनाना होता है। तो फर्स्ट टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। तो अब हमें हमारे पास फर्स्ट रो में कितने 0 दिख रहे हैं, सिंगल 0 दिख रहा है, तो हमने इसे मार्किंग कर ली, तो इसके लाइन में ये 0 क्रॉस हो गया, ठीक है। अब सेकंड रो में देखिए, आपके पास सिंगल 0 है, हमने इसे असाइन कर लिया, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कोई 0 नहीं है, ओके। अब थर्ड रो पर मूव करते हैं, तो यहाँ पर 0 कितने हैं, सिंगल है, इसे भी मैंने असाइन कर लिया, ठीक है। अब उसका फोर्थ रो में तो कोई भी 0 दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, फिफ्थ रो में हमारे पास 2 0 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले 0 को सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये हो गया आपका क्रॉस, ठीक है। तो अभी भी देख रहे हो कि आपकी जो ऑर्डर है 5 क्रॉस 5, ठीक है, तो उसके बेस पर पूरा असाइनमेंट नहीं है, तो हम वही प्रोसीजर करेंगे, मार्क द रो दैट हैव नो असाइनमेंट। तो हमारे पास जो फोर्थ रो है एक ऐसी रो है जहां पर कोई भी असाइनमेंट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फोर्थ रो को मार्क कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस फोर्थ रो में ऐसा कौन सा कॉलम है जो भी मार्क किया है फोर्थ रो, ऐसा कौन सा कॉलम है जहाँ पे क्रॉस 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्रॉस 0 है, ठीक है। अब इस कॉलम में जहाँ पे हमने मार्क किया, ऐसी कौन सी रो है जहाँ पर 0 असाइनमेंट है, तो ये फर्स्ट है, कंप्लीट। सो अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ द लाइन थ्रू अनमार्क रो एंड मार्क कॉलम। तो अनमार्क रो कौन कौन सी है आपके पास, एक है हमारे पास सेकंड वाली, एक हमारे पास थर्ड वाली और एक है हमारे पास फिफ्थ वाली, ठीक है। तो हमने क्या करा, ड्रॉ द लाइन थ्रू अनमार्क रो एंड मार्क कॉलम। तो मार्क कॉलम ये वाला है, कंप्लीट। अब हम न्यू मैट्रिक्स वापस से रिवाइज करेंगे। अब उससे पहले अब हम ये देखना है कि इस पूरी मैट्रिक्स में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो जो मिनिमम वैल्यू है उसे हमें क्या करना है, दूसरे जो मतलब इस पूरी मैट्रिक्स में से कवर्ड वैल्यू और अनकवर्ड, तो अनकवर्ड मीन्स ये आपके पास अनकवर्ड वैल्यू है 10 10 14 25 5 6 4 7। सो आपके पास यहाँ पर जो मिनिमम अनकवर्ड वैल्यू है उसे दूसरे अनकवर्ड एलिमेंट में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे हम करते आ रहे हैं, और जहाँ पर लाइन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है वहाँ पे वो वैल्यू को ऐड करना है और रिमेनिंग एज इट इज रखना है, ठीक है। सो अब करते हैं, ओके।
तब हम क्या करेंगे, 4 जो है उसको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 4 6, ये भी हो जाएगा 6, 14 में से 4 तो 10, 21, 0 एज इट इज। अब ये तो 0 ही, 12, 25, 70 एंड 15। तो 15 मीन्स इंटरसेक्शन, तो 4 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 19। उसके बाद 10, 12, 19, 0, 10। ठीक है, 10 तो हाँ इसमें भी 4 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 14, राइट। उसके बाद ये मिनिमम 4 यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 0। उसके बाद 2 एज इट इज 0, 0, 5। अब देखिए 7 इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन से मीन्स तो ये क्या हो जाएगा आपका 7, सॉरी ओके। तो हाँ ये इंटरसेक्शन है तो 7 और 4 क्या हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा आपका 11। ठीक है, अब हम वापस से मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट रो में क्या है आपका पास 0 है, तो हमने यहाँ पे 0 का साइन किया तो इसके रिस्पेक्ट में ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर सेकंड रो में तो सिंगल 0 दिख रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे तो कोई 0 नहीं है। थर्ड रो में आपको एक सिंगल 0 ही दिख रहा है। ठीक है, अब फोर्थ रो में आपको सिंगल दिख रहा है तो ये कर दिया तो ये कैंसिल, और उसके बाद में लास्ट रो में एक 0 दिख रहा है तो ये कैंसिल। तो आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है। अब आपके पास जो प्लेयर्स थे P, Q और आपका R, S, T, ठीक है। अब पोजीशंस क्या थी हमारे पास प्रॉब्लम में, 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। हम अपने एक्चुअल प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक है, अब एक्चुअल प्रॉब्लम में हम देखते हैं कि P जो प्लेयर है अगर वो 5th पोजीशन पर असाइन करे, Q जो प्लेयर है वो फर्स्ट पोजीशन पे असाइन करे, R जो प्लेयर है वो 4th पोजीशन पर उसको असाइन करे, और एस जो है उसे 3rd पोजीशन पर असाइन करे, और जो T प्लेयर है उसको हम 2nd पोजीशन पर असाइन करें। मीन्स इस पोजीशन पर हम इन लोगों को खेलने के लिए भेजें तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम रन को स्कोर कर सके। ठीक है, तो देखिए आपके पास जो एक्चुअल मैट्रिक्स है, ठीक है, अब हम उससे इसको कंपेयर कर सकते हैं और उसके बाद में इसका आंसर निकाल सकते हैं। सो ऑप्टिमल बैटिंग पोजीशन क्यों, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि सारे असाइनमेंट क्लियर हो गए। ऑप्टिमम बैटिंग पोजीशन किस तरह लिखोगे इसको आप, कि P जो प्लेयर है वो 5th पोजीशन, Q जो प्लेयर है फर्स्ट पोजीशन, R जो प्लेयर है 4th पोजीशन, S जो प्लेयर है 3rd पोजीशन, एंड T जो प्लेयर है 2nd पोजीशन। तो अगर हम इस सारी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे हमारे एक्चुअल मैट्रिक्स से, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारी टोटल, ये हो जाएगा हमारा 50 प्लस ये हो जाएगा हमारा 42 प्लस ये हो जाएगा हमारा 60 प्लस ये हो जाएगा 20 प्लस 60। तो देखिए हमने यहाँ से कंपेयर किया, ठीक है, यहाँ से इसको कंपेयर किया, मतलब लास्ट पोजीशन में 50, 42, 60, 20 एंड 60। तो टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ रन कितना हो जाएगा 232 रन्स। तो मैक्सिमम 232 रन्स को ये स्कोर कर सकते हैं। तो ये इस तरह हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। ठीक, और आप प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि इससे और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी नोटिफिकेशन वो इजीली मिल सके। थैंक यू वेरी मच।